नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। यह सरकार की अग्नि परीक्षा है, क्योंकि एक तरफ बैंकों के बाहर लोग उम्मीदों के साथ खड़े हैं, तो दूसरी तरफ नोटबंदी को कैश करवाने वालों की भी कतार लंबी है। नोटबंदी के खिलाफ महागठबंधन तैयार हो रहा है। सड़क से संसद तक घमासान जारी है। सरकार को चौतरफा घेरा जा रहा है। लेकिन अगर पीएम मोदी की यह नोट क्रांति कामयाब हो गई तो यह भारतीय राजनीति के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित होगा। लेकिन यह जिम्मेदारी सरकार की है कि नोटबंदी का बड़ा फायदा जनता तक पहुंचे, वरना फैसले पर सवाल खड़ा होना लाजमी है। नोटबंदी की इसी अग्नि परीक्षा पर आज होगा आर पार, और मेरे साथ होगा एक बड़ा पैनल। मोदी जी, गुलाम नबी आजाद साहब देश से माफी मांगे। सड़क से संसद तक संग्राम जारी है। नोटबंदी पर मोदी सरकार के खिलाफ महागठबंधन पूरा जोर लगा रहा है, लेकिन सरकार पर निशाना साध रही कांग्रेस के लिए खुद पार्टी के नेता गुलाम नबी आजाद कमजोर कड़ी बन गए। हमारे ओडी में इसका आधा भी पाकिस्तान के आतंकवादियों की वजह से नहीं मरे थे, उससे दुगने आज हमारी सरकार की गलत नीति की वजह से लोग मर गए। गुलाम नबी आजाद के इस बयान पर बीजेपी हमलावर है, माफी की मांग हो रही है। देश से माफी मांगे। मुझे लगता है गुलाम नबी आजाद कोई नहीं, पूरी कांग्रेस से देश से माफी मांगनी चाहिए। इतने पाप कांग्रेस ने इस देश में किए हैं। माफी के अलावा देश की जनता माफ करेगी कि नहीं करेगी, मुझे लगता है देश की जनता माफ नहीं करेगी। गुलाम नबी जी की टिप्पणी में ऐसा क्या था जो माफी मांगे? गुलाम नबी जी ने अपनी टिप्पणी में यही कहा था कि उरी को इसमें इतने लोग नहीं मारे गए जितने लैंड में मर गए वहाँ पे। हालांकि विवाद बीजेपी नेता विनय सहस्त्रबुद्धे के बयान पर भी हुआ। ये सारी घटनाएं मैं मानता हूं अभी कतार ये ही है, मगर ये तो राशन की कतार में खड़े हुए लोगों के बारे में भी हो सकता है। मैं उसके प्रति बिल्कुल असंवेदनशील नहीं हूं। और इन सब के बीच नोटबंदी से आम लोगों को हो रही दिक्कतों पर कोर्ट ने भी सख्ती दिखाई है। कोलकाता हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार ने बिना पूरी तैयारी के नोटबंदी का फैसला लागू कर दिया। कोर्ट ने सरकार से लोगों की तकलीफ कम करने को कहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटबंदी से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई पर रोक लगाने से मना कर दिया है। हालांकि भ्रष्टाचार पर बड़ी मुहिम चलाने वाले अन्ना हजारे खुलकर सरकार के समर्थन में आ गए हैं। कई लोग कहेंगे कि सरकार ने गलत फैसला किया है, ये तो कहते रहेंगे, लेकिन मैं जब अभी घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ, बड़े पैमाने पर लोग बोल रहे कि ये जो निर्णय है वो सही निर्णय है। लोगों की दिक्कतों को कम करने के लिए पीएम मोदी ने बीजेपी सांसदों को कहा है कि वो आम लोगों की दिक्कतें दूर करने के लिए पहल करें। लेकिन मोदी सरकार के लिए नोटबंदी का फैसला किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं, क्योंकि एक तरफ देश की उम्मीदें हैं और दूसरी तरफ विपक्ष का वार। आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार। आज के कार्यक्रम की दो लाइनें, लोगों की उम्मीदें और विपक्ष का वार, और इसीलिए यह अग्नि परीक्षा है, और इसीलिए विश्लेषण आज हम करेंगे इस अग्नि परीक्षा का। देश हित में नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया, जैसा सरकार कह रही है। लोगों को सरकार के फैसले से बहुत उम्मीदें हैं, इसलिए हम कह रहे हैं लाइन लगाकर तो खड़े हैं, लेकिन उम्मीदें बहुत है। जनता की आड़ में सरकार को घेर रहा है समूचा विपक्ष। आम लोगों तक फायदा पहुंचाना सरकार की अब बड़ी जिम्मेदारी है। अभी तो लोग लाइन में खड़े हैं, उम्मीद लगाकर खड़े हैं। अगर सरकार फायदा नहीं पहुंचा पाई तो सरकार को बहुत से सवालों के जवाब फिर देने पड़ेंगे। सरकार चूक गई तो फैसले पर गंभीर सवाल खड़े हो जाएंगे। अब मैं बढ़ता हूं आगे और अपना पैनल इंट्रोड्यूस करता हूं। मेरे साथ आज की इस डिबेट में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सीनियर नेता संबित पात्रा इस समय डिबेट में जुड़ रहे हैं। मेरे साथ इस डिबेट में गौरव गोगोई है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कांग्रेस पार्टी के। मेरे साथ इस डिबेट के अंदर केसी त्यागी हैं, महासचिव जनता दल यूनाइटेड के। महुआ मोइत्रा है मेरे साथ इस डिबेट में, प्रवक्ता टीएमसी की। और मेरे साथ इस डिबेट में केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो भी जुड़ेंगे सरकार का पक्ष रखने के लिए। लेकिन पहला सवाल
मैं आपसे पूछना चाहता हूं संबित पात्रा, और यह सवाल बहुत गंभीर और बड़ा है, क्या आपको लगता है लोग लाइन में उम्मीद से खड़े हैं, लेकिन ये 10 दिन की लाइन ऐसा लगता है 40 दिन तक और चल जाएगी, लेकिन उस 40 दिन बाद तो आपको जवाब देना पड़ेगा। यह फैसला क्यों हुआ? क्योंकि विपक्ष आपको घेर रहा है, जनता की आड़ में ही सही। देखिए, सच कभी हारता नहीं है, ये बात याद रखिए। और सच क्या है ये आप भी जानते हैं और विपक्ष के लोग भी जानते हैं। सच इतना है कि जिस काले धन को लेकर कांग्रेस कभी कुछ नहीं कर पाई, जिसको जनरेट करती रही, उसी काले धन की लड़ाई में अगर कोई व्यक्ति सामने आया है तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। देखिए किस प्रकार एक हिम्मत चाहिए होती है, साहस चाहिए होता है, वो साहस दिखाया है। पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने 25% ऑफ पैरेलल इकोनॉमी काले धन का होता है, उसे वापस ला रहे हैं। यही लोग चिल्ला रहे थे, लेकिन विपक्ष तो अब आपसे सवाल पूछ रहा है। गुलाम नबी आजाद ने पहले बोला नारदिशाही फैसला है, फिर गुलाम नबी आजाद के जो संसद में उन्होंने बयान दिया, आप कह रहे हैं वो माफी मांगे। मैं बताता हूं विपक्ष के कुछ विपक्षी लोग इस प्रकार क्यों तिलमिला रहे हैं। कुछ क्या, केजरीवाल है, मैं केजरीवाल, कांग्रेस पार्टी है, सुनिए, टीएमसी है, मैं केजरीवाल, ममता और आपके खिलाफ महागठबंधन हो गया है। पे जवाब दे रहा हूं आपको स्पष्ट। नोटबंदी पर महागठबंधन हो गया है। अरे ये भ्रष्टों का गठबंधन है, जिनके बोरे अरविंद केजरीवाल के 3000 करोड़ रुपए भर के रखे थे बोरों में, वो कोरा कागज बन गया। ये आपका आरोप है, किस बिना पे बोल रहे हैं आप ये बात? रोज अरविंद केजरीवाल कागज निकाल के हम पे आरोप लगा दे और मैं अखबार से पढ़कर नहीं बोल सकता हूं। ये लोग सब समझते हैं। ये जो बोरे भर भर कर पंजाब इलेक्शन के लिए रखे थे, ये जो कनाडा से ला के कन्वर्ट कर रखे थे पैसे, ये सब जब कागज बन जाते हैं तो ऐसे ही विड्रॉयल सिम्टम होता है। गुलाम नबी आजाद तो आम आदमी पार्टी के नहीं है, वो तो कांग्रेस के हैं। नहीं, गुलाम नबी आजाद के लिए मैं बता दूं, देखिए एक है गुलाम नबी आजाद जी ने जिस प्रकार से उरी के हमारे शहादत प्राप्त सैनिकों के लिए खराब शब्दों का इस्तेमाल किया है, उनको देश माफ नहीं करेगी। और नहीं, देश में बिल्कुल आप गुलाम नबी आजाद को उरी पर देश माफ नहीं करेगा, लेकिन विनय सहस्त्रबुद्धे जो बोले हैं उस पर आप क्या सफाई देते हैं? विनय सहस्त्रबुद्धे ने क्या बयान दिया? विनय सहस्त्रबुद्धे ने बोला कि राशन की लाइन में भी लोग चले जाते हैं, उसमें भी कई बार हादसे हो जाते हैं, बोला उन्होंने। मैंने विनय सहस्त्रबुद्धे जी को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, वो इतने सॉफ्ट और पढ़े लिखे इंसान हैं। और दूसरी बात उन्होंने क्या कहा मैंने सुना है, उन्होंने कहा है देखिए इस प्रकार मौतों पे राजनीति मत करिए। ठीक कह रहे थे, मौतों पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप देश में दंगा भड़काना चाहते हैं, अगर एक भी व्यक्ति गुजरता है उसके लिए सर झुका के हम चिंतित हैं, हम सेंसिटिव हैं। मैं रुक करता हूं, हम चिंता कर रहे हैं। मैं गौरव गोगोई का रुक करता हूं। गौरव गोगोई, माय स्टेट क्वेश्चन टू यू, आपको काला धन चाहिए या प्रधानमंत्री की स्टेटमेंट चाहिए? और क्या आपको लगता है कि जो बयान गुलाम नबी आजाद ने दिया वो संवेदनहीन बयान था? उरी के हमले को, उरी के जवानों को कंपेयर करना इससे, डू यू थिंक दैट इज राइट? क्या ये सही था गौरव गोगोई? दैट्स माय स्टेट क्वेश्चन सर। अमीश जी, आपने 2 सवाल पूछे, मैं उन दोनों का मैं उत्तर दूंगा। सबसे पहले डीमोनेटाइजेशन ये देश में पहली बार नहीं हो रहा। संबित जी, आप अपने तथ्य पकड़ ले, इससे पहले भी 78 और 46 में डीमोनेटाइजेशन हुआ था। काला धन के ऊपर ये सबसे पहला प्रहार नहीं, इससे पहले भी वॉलंटरी डिक्लेरेशन ऑफ इनकम था, VDIS था, और आपके ही मंत्री जयंत सिन्हा ने पार्लियामेंट में ये कहा है कि यूपीए सरकार के अंतिम 2 वर्षों में 1,31,000 करोड़ काला धन रिकवर हुआ है। आप गुलाम नबी आजाद के बयान पर आइए। मैंने आपसे गुलाम नबी आजाद पर सवाल पूछा, लूट लिया देश का, फिर आंकड़े दे रहे हैं। SIT बनाने के सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, SIT बनाया नहीं, 2.5 साल तक SIT बनाया नहीं, अभी बोल रहे लड़ाई लड़ी। बोलिए, जिन लोगों ने देश को लूटा वो बोलेंगे भी। अब आप इतने भी कमजोर व्यक्ति नहीं है कि आपको टोकने की जरूरत पड़े। आप इतनी भी कमजोर व्यक्ति नहीं कि आपकी तो बात ही नहीं हो रही है, यहाँ नियत की बात हो रही है। आज गुलाम नबी आजाद जी ने भी चिंता व्यक्त की है, कि लगभग 50 से लोग उनके जीवन प्राण उनको त्याग करने पड़े हैं। आज क्या चिंता व्यक्त करना एंटी नेशनलिस्ट हो गया? जवाब। आज जब चिंता व्यक्त करना एंटी नेशनल बिल्कुल नहीं, चिंता व्यक्त करना एंटी नेशनल नहीं है। ये कहना कि टेररिज्म जो पाकिस्तान करती है वो तो छोटी घटना है, पाकिस्तान से ज्यादा खतरनाक तो इंडियन गवर्नमेंट है, यही कहा है ना। तो ये एंटी नेशनल है जब आप पाकिस्तान को क्लीन सर्टिफिकेट देते हो और कहते हो कि पाकिस्तान द्वारा मारे गए लोग कम हैं, मगर भारत सरकार द्वारा मारे गए लोग ज्यादा हैं। ये खराब है, ये देशद्रोह है। 55 लोग हैं आज के दिन पे 55 लोग
की मृत्यु हुई है, किसी के एक के घर गए हैं आप? आज के तारीख पे 55 लोग गए हैं। आप मुझे बताएं कि सरकार से कोई भी व्यक्ति इनके घरों में गया है? ये हर चीज में घर जाने वाले विषय, इस प्रकार से इसको छिछला मत बनाइए, इस प्रकार से इसको छिछला मत बनाइए। 3500 सिखों को मार दिया आपने, कितने के घर गए आप लोगों ने मारा। राहुल गांधी जी ने एक्सेप्ट किया कि हाँ कांग्रेस के लोग इसके जिम्मेदार हैं, गए एक सिख के घर। अब मैं गोधरा की यहाँ बात बैठ के करूं सवाल फिर? पूछ रहे हैं। गोधरा और सिखों पर मैं नहीं जाना चाहता, मैं गोधरा और सिखों पे नहीं जाना चाहता। ये बहस डिमोनेटाइजेशन को लेकर है, उसी पे रहेगी। नोबडी विल चेंज द टॉपिक। मैं रुक करता हूं केसी त्यागी का। त्यागी साहब, आप बहुत वरिष्ठ नेता हैं और आपने इस देश में राजनीति को देखा है। क्या आपको लगता है कि देश हित में मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया, इसलिए नीतीश कुमार ने इसका बड़ा समर्थन किया, लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टीज इस पे नेगेटिव पॉलिटिक्स कर रही है? क्योंकि हमने कल देखा अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी आरबीआई गए, वहां मोदी के नारे लग गए। राहुल गांधी सरोजनी नगर गए, वहां नरेंद्र मोदी के नारे लग गए। क्या आपको लगता है कि इसकी इंप्लीमेंटेशन पे ध्यान होना चाहिए, लेकिन डीमोनेटाइजेशन की अगर नेगेटिव पॉलिटिक्स होगी तो ये देश के लोगों के लिए घातक होगा? आपकी इस पर क्या राय है केसी त्यागी? काले धन की समाप्ति के लिए, जो समांतर अर्थव्यवस्था है उसको समाप्त करने के लिए भारत सरकार के, मोदी सरकार के इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। इससे काले धन की व्यवस्था पर चोट होगी, लेकिन ये एकमात्र रास्ता है काले धन को समाप्त करने का, हम ऐसा भी नहीं मानते हैं। खुद मोदी जी ने भी कहा है, नीतीश कुमार जी भी कह रहे हैं और हम भी कह रहे हैं, अभी काफी कदम और उठाए जाने बाकी हैं संपूर्ण काले धन की समाप्ति के लिए। 18 लाख करोड़ रुपए मार्केट में है सर्कुलेशन में, और 50 लाख करोड़ रुपए का काला धन है। इसका आतंकवादी भी दुरुपयोग करते हैं, काठमांडू के जरिए भी आता है, ढाका के जरिए भी आता है। दूसरा पक्ष जो है वो इसके इम्प्लीमेंटेशन का है। भारतीय जनता पार्टी के मित्र माने ना माने, सुप्रीम कोर्ट की ये आज फैसला है, कोलकाता हाई कोर्ट देश में दंगे हो सकते हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट का फैसला है कि सरकार ने पूरी तैयारी के साथ नहीं किया। पर आप इम्प्लीमेंटेशन पे बात रखिए ना। आप लोग, विपक्ष कह रहा है कि नरेंद्र मोदी आए और वो बोले। आपका, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आपको काला धन चाहिए या नरेंद्र मोदी चाहिए? हमें दोनों चाहिए जी। नरेंद्र मोदी जी के जरिए, नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने आपके चैनलों के जरिए सारे देश में इसका सिंहनाद किया था, उद्घोष किया था कि मैं काला धन समाप्त करना चाहता हूं, और मैं उन दलों में शामिल नहीं हूं जो इसको रोल बैक करने के पक्ष में। बिल्कुल, मैंने बोली ये बात सर, मैंने बोला नीतीश कुमार और उनकी पार्टी समर्थन कर रही है इस विषय पर, नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार का। ये आपने राजनीति से ऊपर उठ के समर्थन किया है। मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में बोला। सर मैं बाबुल सुप्रियो के पास चलता हूं। त्यागी साहब, अमीर जी मेरी बात खत्म नहीं हुई। 10 सेकंड सर। अमीर जी मेरी बात खत्म नहीं हुई। बताइए। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो जनता की तकलीफें बढ़ी हैं, जो 10 बार वित्त मंत्रालय के सचिव ने, जो उसने बयान दिया, दास साहब ने, जो वित्त मंत्री ने बयान दिया है, जो एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी कहता है कि 1000 का नोट शुरू होगा, वित्त मंत्री कहता नहीं शुरू होगा। ये कैसी सरकार है? ओके, आप कह रहे हैं जो कंफ्यूजन है, जो आम जनता को परेशानी हो रही है, लाजमी बात है सर आपकी, आपने बहुत वैलिड पॉइंट रखा है। मैं रुक करता हूं बाबुल सुप्रियो और महुआ मोइत्रा का। टीएमसी की प्रवक्ता है महुआ मोइत्रा, और बाबुल सुप्रियो पश्चिम बंगाल से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और केंद्र में मंत्री है। मैं आपका सुप्रियो साहब रुक करता हूं। बड़ा सवाल यह है इस समय कि विपक्ष लामबंद हो रहा है और नोटबंदी के खिलाफ महागठबंधन बना रहा है। क्या आपको लगता है सरकार को घेरने की समूची तैयारी है? अब तो ममता दीदी भी, ममता बनर्जी भी बंगाल छोड़ के यहां आ गई हैं। बाबुल सुप्रियो, कुछ राजनीतिक नेता जो है, नेता नेत्री जो है, उन्होंने ये डीमोनेटाइजेशन को बहुत पर्सनली ले लिया है, और शायद उसमें लोगों के सामने यही बात सामने आ रही है कि उनके पर्सनल कुछ एजेंडा होंगे, कुछ पर्सनल धन, उसमें काला धन कुछ वेस्ट हो रहा होगा, तभी जाके उनको इतनी परेशानी है। और जो जहाँ ये नेता गए हैं, वहाँ जो मोदी के नारे लगे हैं, उससे एक चीज़ तो कम से कम साबित होती है कि जो ये कह रहे हैं, ज़मीन के साथ जुड़ा हुआ हकीकत मतलब हकीकत जो है वो ऐसा नहीं है। ये ज़रूर है कि
लोगों को परेशानी हो रही है, और उसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट रूप से उन्होंने बात कही है कि हमें 50 दिन दीजिए। कहीं भी उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि रातों रात ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा मुहिम है और इसमें जो है ट्रायल एंड एरर में बहुत सारी चीज़ें हो रही है। और आप बोल रहे हैं कि तैयारी नहीं थी, लोगों को बताया जाना चाहिए था, ये सब होना चाहिए था। अगर वो होता तो डिमोनेटाइजेशन का जो मेन यूएसपी है, यानी कि इसको करने का जो सबसे बड़ा जो झटका है, यानी कि जो अचानक इसको लाए और पीपल आर फाउंड डम्बफाउंडेड एंड डोंट नो हाउ टू गेट रिड ऑफ द ब्लैक कैश, दैट इज द यूएसपी ऑफ द प्रोसेस। और अगर सरकार इसमें रिजिड होते, अगर सरकार को जो विपक्ष कह रहे हैं वो जमीन पे लोगों की जो परेशानी हो रही है, अगर लोगों को, अगर सरकार इसमें ध्यान नहीं देते, एक सेकेंड ध्यान नहीं देते, तो रोज आप लोगों की परेशानी को जानने के बाद टोल टैक्स से लेके हर चीज में सरकार को तब्दीली या ट्वीकिंग करते हुए आप नहीं देखते, नंबर 1। नंबर 2, संसद में आप पीएम को लेके आप नारे लगा रहे हैं। मुझे एक चीज सिर्फ कहना है, आपको इन सवालों का जवाब चाहिए, आपको सरकार से जवाब चाहिए, या आपको बिना बात के आप पीएम करके, जो हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है, बड़ा खबर थी, बड़ी बात थी, उन्होंने अनाउंस किया फाइनेंस मिनिस्टर इज देयर, ही इज गिविंग यू द आंसर, बट आप कोई भी डिबेट होने ही नहीं दे रहे। ये कैसी डिबेट नहीं होने दे रहे? कौन सी तरीके का, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट? और ममता दीदी अगर कलकत्ता जाती और वहां पे लोगों को जो रास्ते पे जो परेशानी होती है, अगर वहां पे उन्होंने बंगाल एडमिनिस्ट्रेशन को यूज करके उनके लिए छांव के बंदोबस्त करते, बिस्किट पानी चाय देते, तो मैं कहता सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देख रही इनको। और आपने अपना पॉइंट रखा, मैं मोइत्रा का रुख करता हूं। महुआ, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, विपक्ष को सिर्फ हंगामा चाहिए या सॉल्यूशन चाहिए? अच्छा, एक पहले मैं 2-3 चीज कहना चाहती हूँ। पहले जो आपने ये कहा है ना, जो बाबुल सुप्रियो जी ने कहा है कि ये विपक्ष के लोग हम पर्सनली ले रहे हैं, हम पहले तो कहना चाहते हैं कि बीजेपी ऐसा कर रहा है कि विपक्ष जो है बस देश के हित सिर्फ बीजेपी करना चाहते हैं और किसी के इंटरेस्ट में देश के हित नहीं है। बीजेपी 35% वोट लेके बीजेपी ने आज केंद्र सरकार में है, मतलब 65% भारतवर्ष के लोग विपक्ष को तो वोट दिया था ना, है कि नहीं? तो हम भी तो किसी को रिप्रेजेंट करते हैं। एक मिनट, नहीं, एक मिनट, आप प्लीज, आप अमित जी प्लीज मुझे पॉइंट सब खत्म करने दीजिए, ठीक है? तो ऐसे जो बीजेपी कह रहे हैं कि बस देश के हितों के उनको परवाह है, हमें परवाह नहीं है। 65% लोग हमारे ऊपर भी भरोसा रखा है, इसलिए हम भी देश के हितों के ही काम करते हैं, नंबर 1। तो यही बीजेपी ऐसा कह रहे हैं कि वो जो करते हैं वही सिर्फ देश के हितों के हैं। अगर हम उनको विरोध कर रहे हैं तो बस हम सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं, हम विरोध के लिए विरोध नहीं कर रहे। आप एक चीज देखिए, ये जो काला धन 20 सेकंड में हुआ, आप नंबर देखिए आप, ठीक है? उन्होंने ज्यादा बोला है, हम एक मिनट बोलेंगे प्लीज। काला धन जो है, काला धन पर अगर लड़ाई करना हो, 90% काला धन प्रधानमंत्री ने खुद कहा है देश के बाहर है, 6% सिर्फ कैश में है, और ये जो 94% है, 94% ये है देश के बाहर, ये है बेनामी प्रॉपर्टी में। दिल्ली में क्यों धरना दे रही है? शारदा चिट फंड का पैसा पूरा हो गया है, बांग्लादेश से जो काउंटर करेंसी 20 सेकंड, उनको 20 सेकंड दीजिए आप। मैं कह रहा हूँ 20 सेकंड दीजिए, मैं आपको रिबटल अलाउ करूंगा, मैं रिबटल अलाउ करूंगा। मोइत्रा, ओके, गो अहेड। You are incapable of running a debate. नहीं, ओके, यू आप मेरी इनकैपेबिलिटी पर तमाम सवाल खड़ा करिए, आप अपनी बात करिए। आप 1 मिनट से बोल रही है, मैंने आपको कुछ, आप अपनी बात रखिए, आपके पास 30 से 40 सेकंड, अपनी बात रखिए। ऐसे बौखलाइए मत। सबमिट नहीं महुआ जी बात रखिए, महुआ मित्रा, ओके, इनफ इज इनफ, प्लीज बात रखिए। Enough is enough. आप ममता बनर्जी बंगाल का 9 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करती है, अगर वो कन्याकुमारी मैं रिबटल अलाउ करूंगा, 20 सेकंड देंगे आप, आपको चिल्ला करना है। ओके मैडम, आप बोलिए क्या कहना चाह रही है, 20 सेकंड आपके पास है। महुआ सुनिए, ये संबित पात्रा को जो बकवास कर रहा है ना इनको लॉ का कुछ मालूम है ना कुछ जुडिशियरी का। नंबर 1 नहीं, वो आरोप ऐसा नहीं लगा सकते, ये सब जुडिस है, ये सब जुडिस मैटर है। नंबर 1, अगर नोबडी इज बीन प्रूव गिल्टी, आप शारदा नहीं कर सकते। आपका मध्य प्रदेश का गवर्नमेंट व्यापार स्कैम में है। सच्चाई ना बोले, देश अब तक लूटा आ रहा था, सच्चाई बोले तो आपको बकवास नजर आता है।
शारदा चिटफंड का पैसा खा के डकार जाएंगी गरीबों के पैसे को, और सच्चाई बोलेंगे तो आपको बकवास नजर आता है। मालदा में जो गरीब नोटों की तस्करी चल रही थी, जो नकली नोटों की तस्करी चल रही थी, दैट हैज बीन स्टॉप्ड मैडम। डू यू नो दिस फैक्ट? मालदा के really you are all looting the country and all your back money has been destroyed. That is why you are having withdrawal symptoms. हिंदी में डिबेट है, हिंदी में डिबेट। नहीं, ये ओ रियली किया इन्होंने, इसलिए मैं थोड़ा अंग्रेजी भी बोल दे रहा था। ओ रियली सिर्फ इतना है कि मालदा में आज ये मीडिया कह रही है कि मालदा में नहीं, सुन लीजिए, मालदा में जो नकली नोटों की काम चल रही थी वो बंद हो गया है। अब आपने अपनी बात कह ली, हो गई है। ओके महुआ बोलिए, क्या कह रही हैं आप? अगर आप संबित सुनिए, आप ये बार-बार अमित जी आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आप डिसाइड कीजिए। आप देखिए, बहस में प्रेस कॉन्फ्रेंस तो है नहीं कि आप आएंगी और अपनी बात बोलेंगी, काउंटर आर्गुमेंट तो होगा। मैंने आपको 1.5 मिनट दिया, संबित यू विल नॉट इंटरवीन। बाबुल सुप्रियो, गिव मी 30 सेकंड। बाबुल सुप्रियो, महुआ मोइत्रा 30 सेकंड आपके पास है, अपनी बात कंप्लीट करिए। महुआ मोइत्रा 30 सेकंड आपके पास है, अपनी बात बोलिए। महुआ मोइत्रा, इट इज अ डिबेट, आपको पता है डिबेट कैसी होती है, बोलिए अपनी बात। देखिए, आप पार्लियामेंट में जिस प्रकार खड़े होकर वाइस चेयरमैन चिल्लाते रहते हैं और ये सुनते नहीं हैं, इंटरप्ट करते हैं। अब तो ये पार्लियामेंट तो नहीं है, ये पार्लियामेंट तो नहीं है, और मैं कोई स्पीकर नहीं हूं। मैं आपको रिक्वेस्ट कर सकता हूं, अगर हम शिष्टाचार से डिबेट नहीं करेंगे तो मैं डिबेट ले लूंगा, मैं ब्रेक ले लूंगा। देखिए, महुआ मोइत्रा को मैं 30 सेकंड देने चाहिए थे संबित, ये मेरी रिक्वेस्ट थी। उन्होंने जिस शब्दावली का इस्तेमाल करा वो भी ठीक नहीं था, लेकिन 30 सेकंड हमें देने चाहिए थे। महुआ मोइत्रा 30 सेकंड्स, गो अहेड, nobody will intervene. What you want to say, but say in 30 seconds now. हमने यहाँ पे संबित, okay, I have not come here to beg for time for Sambit Patra. I'm very sorry. आप अपनी बात कंप्लीट करिए, आरोप मत लगाइए। नंबर वन 90% पैसा 90% काला धन देश के बाहर है, ठीक है। 6% कैश पे है, बेनामी प्रॉपर्टीज पे है। आप काला धन बाहर से एक पैसा नहीं ला पाए। आपने जो ये सिस्टम किया है बेनामी प्रॉपर्टीज में, आप कुछ नहीं कर पाए, ठीक है। तो आप ये लड़ाई किसके अगेंस्ट पे लड़ रहे हैं? किसमें अगेंस्ट पे लड़े? आपका प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है। शायद सुना नहीं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बोला कि मैं बेनामी संपत्ति पर भी वार करूंगा, 30 दिसंबर के बाद करूंगा, वो कार्रवाई भी होगी। सर हम सुनिए, हम प्लस 2 साल से सुन रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर बाहर का पैसा बाबुल सुप्रियो 30 सेकंड में जवाब जो महुआ मोइत्रा ने बोला, आप क्या कहना चाहते हैं? 30 सेकंड में रिप्लाई करिए, फिर मैं ब्रेक ले रहा हूं, एक अंतराल ले रहा हूं। बाबुल सुप्रियो 30 सेकंड फॉर यू। नहीं, मैं महुआ जी को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जब डिबेट में आए, आप एक्साइटेड ना बने, आप जो बात कहना चाहते हैं वो बात कहिए। आप जो बकवास बोल रहे हैं, कभी अमित जी को बोल रहे हैं, कभी ये बोल रहे हैं, ऐसी भाषा की आप ये ना करें। ये आप इंटरवीन कर रहे हैं। नहीं, आपको इंटरप्ट बिल्कुल नहीं किया मैंने, बिल्कुल नहीं किया आपको, बिल्कुल। आपको देखिए, आप कंटिन्यूसली आप इतने एक्साइटेड क्यों हो रहे हैं? सिंपल सी बात है, नहीं, सिंपल सी बात है। आप 90% कहे, 95% कहे, द वॉर हैड टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। आप अपने देश में वार करेंगे, ये विदेश में जाके करेंगे? कहीं ना कहीं ये प्रक्रिया का शुरू होना चाहिए था। बार बार हमारे सरकार की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि लोगों को परेशानी हो रही है, इसलिए एवरी डे कुछ ना कुछ ट्वीकिंग किया जा रहा है। आप हमें अगर इसे हेल्प करें, अगर आप काला धन को रोकने के खिलाफ है तो आप जितना चाहे ऑपोजिशन करें। अगर आप समझते हैं कि काला धन हमारा नुकसान कर रहे हैं, टेररिस्ट इसे यूज कर रहे हैं, गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो आप हमारा साथ दीजिए। बाबुल, आपने अपनी बात रख ली। महुआ, मैं ब्रेक के बाद आता हूं, आपके पास भी आता हूं, और गौरव गोगोई और केसी त्यागी साहब के पास भी आता हूं। एक अंतराल लेता हूं, एक ब्रेक लेता हूं, लेकिन ब्रेक के बाद आज मैं एक ऐसा सवाल पूछने वाला हूं। ये तमाम पैनल पर जो लोग हैं, ये बड़े बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, मैं इनसे एक सवाल पूछूंगा तमाम लोगों से, और उस सवाल के लिए तैयार रहे लोग। मैं पहले वार्निंग देके रख रहा हूं, और 10 सेकंड में उसका जवाब देना होगा। मैं इन 5 पैनलिस्ट से एक सवाल पूछूंगा और 10-10 सेकंड में उसका जवाब लूंगा। वो सवाल देश के लिए होगा, आपके लिए होगा, मेरे अपने व्यूअर्स के लिए होगा। आर पार किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी नेता के लिए बहस नहीं है। आर पार इस देश की जनता के लिए बहस है। देश का सवाल देश के नेताओं से पूछा जाएगा। आर पार आप देख रहे हैं, और मैंने आपसे वादा किया था कि ब्रेक के बाद आपके हित के लिए सवाल पूछा जाएगा और 10-10 सेकंड में तमाम पैनलिस्ट से जवाब दिया जाएगा। शुरुआत में गौरव गोगोई आपसे करता हूं। आप जनता के लिए बहुत चिंतित है, बिल्कुल लाजमी बात है। आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जनता के लिए चिंतित होना आपके लिए जरूरी बात है। अभी तक आपने अपने एरिया में कितनी लोगों की मदद करी है, हेल्प करी है,
और क्या योगदान करा है इस पूरी प्रक्रिया के अंदर। ये सरकार की प्रक्रिया गलत है, डिमोनेटाइजेशन नहीं होना चाहिए था, ये संसद में लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं, लेकिन जनता परेशान है। जैसा आप बता रहे हैं, उन परेशान जनता में से 125 करोड़ लोग परेशान है, तो उनमें से कितने कुछ लोगों की आपने मदद करी? अगर बता पाए तो बेहतर है 10 सेकंड में। गौरव गोगोई साहब। देखिए, हमने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में हेल्प डेस्क बैठाए हैं एसबीआई बैंक के बाहर। उन लोगों को जो उनको अंग्रेजी समझ नहीं आती, उनको फॉर्म फिलअप करने में मदद की है। ये एसबीआई बैंक के जो भी फॉर्म्स हैं वो सारे इंग्लिश में है, रीजनल लैंग्वेज में नहीं है, जो रीजनल भाषा उनमें नहीं है। लोगों को जो कतार में बहुत समय से कड़ी धूप के नीचे खड़े हैं, उनके पास हम पानी देने की व्यवस्था ली है। फॉर्म कैसे फिलअप करना है, कहां से कैसे लेना है, क्या अलाउड है। हर 2 दिन बाद नियम चेंज हो जाते हैं केंद्र सरकार के, कभी 4000, कभी 4500, कभी 2000, कभी 30 दिसंबर। आपने बोला कि आपने फॉर्म भरने में मदद करी है रीजनल भाषा में। जो आप लोगों के मन में शंकाएं गौरव गोगोई, आपने अपनी बात कह लिया, मेरे को यही सवाल सबसे पूछना है, इसलिए मुझे समय चाहिए और मैं चाहता हूं 10-10 सेकंड में जवाब दें आप, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि जनता के लिए आप लोगों ने क्या किया है। केसी त्यागी साहब, आपने जनता के लिए क्या किया अभी तक? नहीं, ये कोई समाज सेवा का कार्य नहीं है, ये गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसी है और हमने इसका समर्थन किया है। कोई 125 करोड़ लोगों के बीच में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी वर्कर नहीं जा सकता है। मैं 125 करोड़ की तो बात ही नहीं कर रहा, आपका अपना इलाका तो होगा जहां आप जा सकते हैं। नहीं, मेरा कोई इलाका इस समय नहीं है, मैं इस समय पार्लियामेंट का मेंबर नहीं हूं, नंबर 1। नंबर 2, इस समय 2,10,000 एटीएम हैं और पैसे की देश की निकासी के लिए 4 लाख एटीएम चाहिए, तो 2 लाख एटीएम कौन बना के देगा? हमारे ये कोई जो आप कह रहे हैं कि पानी पिलाने से या आप फार्म भरने से इन लोगों की समस्या का समाधान होगा, ये नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं, जनता की आप तमाम लोग आवाज उठा रहे हैं, जनता के बीच में आप लोग कितने गए? यही सवाल मैं अब संबित पात्रा से पूछने वाला हूं। संबित पात्रा, आप यहाँ पे हुंकार भर भर के बोल रहे हैं हम जनता के लिए सब कुछ कर रहे हैं, जनता हमारे लिए जनार्दन है। किस जनता के बीच में आप और आपके नेता गए हैं अभी तक, बताइए मुझे। हमारे नेता तो गए हैं, आपने व्यक्तिगत रूप से अगर मुझसे पूछा, मैं कल ही बाहर से आया हूं और सबसे बड़ा टाइम नहीं मिला। नहीं, सबसे बड़ी बात है कि इसमें फैक्ट्स जनता को सच्चे तरीके से रखा जाए। आपके चैनल में देखिए, मैं जहां जा रहा हूं तमाम फैक्ट्स, एक फैक्ट्स में लेके आया हूं। आप मुझसे कोई मतलब आप जनता के बीच में नहीं है? नहीं, मैं प्रवक्ता हूं और फैक्ट्स जनता तक पहुंचाना, कितने रुपए मोनेटाइज हो सकता है, आपको क्या परेशानी होगी, कहां पर आप जाएं, जिससे कि टीवी के माध्यम से करोड़ों जनता तक ये बात में पहुंचाने का काम कर रहा हूं। ओके, अब मैं रुक करता हूं। ये जनता के लिए सवाल है, ये तमाम सवाल जनता के लिए। अब मैं रुक करता हूं। ओके, गौरव है। अब मैं रुक करता हूं महुआ मोइत्रा का। महुआ मोइत्रा, मैं विधायक बैठ के 4,000 रुपए की ड्रामा करने में नहीं जाता। अब नहीं, ये सुन ले गौरव जी, मैं उनके बीच में नहीं बोला था। सांसद खुद नहीं गए हैं, तो उनको निर्देश की जरूरत है कि एक लैंड रोवर में बैठ के 15 लाख रुपए जिन्होंने लूटा है 10 वर्ष में, 4,000 रुपए का नाटक करके वीडियो पाने के लिए। जनता के लिए सवाल है। नहीं, पॉलिटिक्स नहीं यहाँ पर। गौरव गोगोई, किसी मंडी में जाके देखिए। नहीं, अभी बात करते हैं जनता की। महुआ मोइत्रा, 70 साल तक देश को लूटा, उसी काले धन महुआ मोइत्रा, बाबू सुप्रियो। ओके, ऑडियो डाउन। महुआ मोइत्रा, आपने क्या 2.5 साल में आपने क्या? गौरव गोगोई, महुआ मोइत्रा को बोलने दीजिए। संबित पात्रा, आप बाबू सुप्रियो को, महुआ मोइत्रा को बोलने नहीं दे रहे आप तमाम। ये बताइए, अपने दल के अंदर गौरव गोगोई जी, कितने लोगों को ऐसे पकड़ा है? आज बैंक के बाहर कोई भी बड़ा उद्योगपति खड़ा है? आज एक भी बड़ा उद्योगपति को कोई डर तो कर लीजिए फिर आप लोग। 55 लोग मरे हैं, लोग आज त्रस्त हैं, ये सारे गरीब वर्ग के हैं। गौरव गोगोई, यू मेड योर पॉइंट नाउ। गौरव गोगोई, यू मेड योर पॉइंट नाउ सर। आपने अपनी बात कह ली, अब मेरे को महुआ मोइत्रा का रुख करने दीजिए। महुआ मोइत्रा में आप और बाबू सुप्रियो, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं। पहले महुआ मोइत्रा आपसे, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या आपको लगता है जनता के बीच में अगर आप लोग जाएंगे तो बेटर होगा, उनको जानकारी देंगे तो बेटर होगा, नहीं तो कंफ्यूजन बढ़ेगा और वो देश के लिए घातक होगा? महुआ मोइत्रा।
अच्छा एक मिनट, हाँ मैं विधायक हूँ, ठीक है, मुझे पता है विधायक हूँ, मैं सिर्फ प्रवक्ता, हाँ तो अब मैं प्रवक्ता सिर्फ नहीं हूँ जो यहाँ बैठ के ट्वीट करता है। मेरे इलाका में 4 लाख लोग हैं और उनको अभी जैसे बीजेपी कह रहे कि चाय बिस्किट चाय पिलाइए और बिस्किट खिलाइए। 10 सेकंड आप उनको बोलने दीजिए, फिर आप काउंटर करिएगा। संबित मेरे नहीं आप उनको बोलने दीजिए। संबित नॉट फेयर, संबित नॉट फेयर, संबित नॉट फेयर। नहीं वीआईपी सिंड्रोम की बात नहीं है, आप उनको बोलने तो देंगे डिबेट के अंदर। आई हैव टू प्रोटेक्ट हर नाउ, आई हैव टू प्रोटेक्ट हर। आप उनको 40 सेकंड तो दीजिए, उनको बात करने दीजिए। याद रखिए महुआ जी, एमएलए हैं तो एमएलए में 10 दिन में जनता उतार भी देती है। ओके देखिए ईगो मत दिखाइए कि आप एमएलए हैं। ओके महुआ मोइत्रा को बोले, देखिए नॉट फेयर संबित, नॉट फेयर संबित। आपको 40 सेकंड देने पड़ेंगे संबित जी। आप मैंने फोटो ट्वीट की है। ओके गौरव गोगोई, गौरव गोगोई, उसके बाहर गौरव गोगोई। ओके ऑडियो स्टॉप। ओके महुआ मोइत्रा ऑन द स्क्रीन। ओके महुआ मोइत्रा गो अहेड। ओके हमारे यहाँ पे 4 लाख लोग हैं। मेरे यहाँ पे 14 पंचायत है और नेशनलाइज्ड बैंक सिर्फ 2 है। मेरे 14 पंचायत में सारे जो रूरल क्रेडिट कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर डिपेंडेंट है जो पैसा नहीं दे रहे। तो मेरे इलाका में 80% लोगों के पास कोई एक्सेस टू बैंकिंग नहीं है, तो उनके पास बैंक में भी लाइन लगाए पूरे सब फार्मर्स है, गरीब किसान है, तो उनके पास पैसा चेंज करने का कोई उपाय नहीं है, उनके पास बैंक अकाउंट नहीं है। तो यहाँ पे आके जो प्रॉब्लम अभी ये चाय बिस्किट की प्रॉब्लम नहीं है, ये अभी भूख से मर रहे, दे हैव नो वे ऑफ एक्सचेंजिंग वेजिटेबल्स। हमारे सब वेजिटेबल्स जो सब्जी है, आपको लगता है संसद में हंगामा करने से, रोडों के पर नेता घूमने से ये प्रॉब्लम दूर होगी या चर्चा करने से दूर होगी? नहीं, आप बताइए। नहीं, ये चर्चा तो पहले, ये चर्चा बीजेपी, ये चर्चा सरकार को पहले करना चाहिए था। अब इन्होंने बिना चर्चा किए हुए ये आप तो फॉर्मर बैंकर भी है महुआ, आप तो फॉर्मर बैंकर भी, आप ही सजेशन दे दो सरकार को। कोई बढ़िया सजेशन है? दो बाबू सुप्रियो बैठे हुए भैया, अगर सजेशन सरकार देती तो हम दे सकते थे कि ऐसे ओवरनाइट डिमोनेटाइजेशन नहीं हो सकता है हमारे देश में। अभी अगर हम दे रहे तो इसको अभी बंद कीजिए, बंद कीजिए। अगर हमारा एक्सेस फाइनेंशियल तो नहीं हो सकता। पहले आप इस सवाल का जवाब दीजिएगा। आप अपने इलाके में गए, अगर नहीं गए तो क्यों नहीं गए? और फिर टीएमसी कह रही है वापस लीजिए, आम आदमी कह रही है वापस लीजिए, लेकिन सरकार अडिग है। मैं पिछले 3 दिन से पश्चिम बंगाल में बाई इलेक्शंस चल रहे हैं। तमलुक से लेके बाई रोड मंतेसर जो एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में है, 500 से ज़्यादा किलोमीटर्स सड़क से मैंने गुजारा है, इलेक्शन के कैंपेन्स किए और बहुत सारे बैंकों के सामने से गया जहाँ पे मैंने लोगों को लाइन पे खड़े होते हुए देखा। लेकिन मैं एक चीज़ मैं डेफिनेटली आपको कहना चाहता हूँ, ऐसा ज़रूर लग रहा है जैसे कि ये जो काला धन के खिलाफ जो लड़ाई है ये बीजेपी अकेला लड़ रही है। ये ऐसा हो रहा है कि बैंक के सामने आपको पता चलता है कि ये हमारे मतलब ये जो है आपके विपक्ष के हैं, ऑपोजिशन है, जो ऑपोजिशनिज्म एक शब्द उठ के आया है, ये ऑपोजिशन के लोग हैं, ये आपको 2 गलत शब्द कर देंगे, देखो भाई कैंपेन करो, देखो हमारी क्या हालत है। ये जो चीज़ है ना, हमको एक बात कहते हुए शर्म आ रही है कि हम पहले पीढ़ी के जो फर्स्ट टाइम जो एमपीज है, हम एक डिबेट ठीक से कर नहीं सकते हैं, एक दूसरे को ताने मार रहे हैं, एक दूसरे को इंसल्ट कर रहे हैं। ऐसे कोई भी समस्या का कभी समाधान हो नहीं सकता। ओके महुआ बहुत बड़ा जब महुआ जी कह रहे हैं उनका वो बैंकर, एक सेकेंड महुआ जी कह रहे हैं कि पहले ये डिस्कस करना चाहिए था। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि ये पहले डिस्कस नहीं किया जा सकता था क्योंकि इसका यूएसपी था झटका एंड द सडन अनाउंसमेंट ऑफ द डिमोनेटाइजेशन। दैट इज द यूएसपी ऑफ द एंटायर प्रोसेस। महुआ जी कैसे आप पहले इसको डिस्कस करेंगे? हमें भी मालूम नहीं था, आप कैसे बोल रहे हैं? हमारे क्या आपको लगता है कि पुलिस को शोर मचा कर आना चाहिए चोर को पकड़ने के लिए या दबे पांव आना चाहिए? नहीं, एक मिनट, अगर ये जो आप जो पुलिस चोर जो कह रहे हैं, आप जो ये पुलिस चोर कह रहे हैं, आप ये टेक फॉर ग्रांटेड ही कह रहे हैं कि यहाँ पे पुलिस को पता है कि यहाँ पे पैसा है इसीलिए शोर कह रहे हैं। हमारा पॉइंट जो है कि काला धन हार्ड वर्किंग नॉर्मल गरीब के पास, किसानों 80% हमारे देश में किसान है, एग्रीकल्चरल इनकम इज नॉन टैक्सेबल, उनके पास जो घर में बैठा हुआ पैसा है, जो अब लाइन में खड़े हो रहे बैंक में जाने की, वो काला धन नहीं है। इसीलिए इस वे में काला धन के ऊपर आप फाइट नहीं कर सकते। ये मेरा पॉइंट है। और मैं बाबूजी को मैं बाबूजी से कहना चाहती हूँ, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू बाबूजी फॉर एक्चुअली हैविंग अ सिविल डिबेट। आप ये सभ्यता से जो कंडक्ट कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि बीजेपी के दूसरे लोग भी आपसे सीखें। आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर ब्रिंगिंग दिस बैक, सो थैंक यू। ओके बाबुल सुप्रियो, योर रिबटल टू महुआ। नहीं, मैं उनका क्या रिबटल करूं? मैं ये कह सकता हूं कि
गांव में जो दूर दूर में जो किसान हैं जिनके पास एटीएम नहीं है, वो 500 रुपया 1000 रुपया का नोट यूज नहीं करते हैं, वो 50 रुपया 10 रुपया 20 रुपया कॉइन्स यूज करते हैं। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं आप। और ये लाइंस में फर्जी लोग कितने खड़े हैं, फर्जी लोग खड़े हैं। सरकार उसे देख रही है और एवरीडे इसको ट्वीक इसलिए कर रही है क्योंकि सरकार रिजिड नहीं है। एक ही हम आपको कहानी बता रहे हैं, आप बिलीव करें या ना करें कि नेता लोग जो है एक अपने विश्वास किसी को बुला रहे हैं, बोल रहे हैं ये लो 10 लाख रुपया, 9 लाख मेरे को वापस कर देना, लोगों को लाइन में खड़ा करो, सबको 1-1 लाख रुपया उठाओ। उसीलिए आज ही आप देखेंगे कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने थोड़ी देर पहले एक नोटिफिकेशन आई है कि जो फर्जी अपने अकाउंट में काम कर रहे हैं उनके खिलाफ भी बंदोबस्त किया जाएगा। थोड़ी देर पहले ये आई है, तो सरकार इस पे निगरानी रखी हुई है। मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास आखिरी 20 सेकंड है, मेरे पास आखिरी 20 सेकंड है। केसी त्यागी कुछ कहना चाहते हैं, आखिरी 20 सेकंड है, केसी त्यागी कुछ कहना चाहते हैं। केसी त्यागी 10 सेकंड में अपनी बात को कंप्लीट करेगा, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। केसी त्यागी। मैं अमीश जी आपके जरिए बाबुल सुप्रियो जी से कहना चाहता हूं कि वो जो मामूली आदमी है उसकी संवेदनाओं को हट ना करें। एक तो ये कहना है कि जो लाइन में लगे हुए हैं वो काला धन वाले हैं। मैं गांव का किसान परिवार से हूं, हम जो है इनकम टैक्स नहीं कृषि पे लगता है हमारे यहाँ गांव में। 10-15 लाख टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास सुनिए सेंटेंस खत्म होने दीजिए ना। 10-15 लाख की जो सेविंग्स है वो काला धन नहीं है। आज हम अपने उस पैसे को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जी ओके समस्या है। मैं बिल्कुल आखिरी दौर संबित में टाइम नहीं है, लेकिन बाबुल सुप्रियो चलते क्योंकि आप बहुत फेमस सिंगर भी हैं, विपक्ष को कुछ कहना चाहते हैं अपने अंदाज के अंदर 20 सेकंड के अंदर, कुछ 2 बोल। नहीं, पॉलिटिक्स की बातें भी म्यूजिक में कही जा सकती है। मैं ये कहूंगा कि एक बहुत बड़ी लड़ाई है, आइए सब लोग मिलकर इसको लड़ते हैं। एक दूसरे के खिलाफ पॉलिटिक्स करके चिल्लम चिल्ली करके इस प्रॉब्लम का हल नहीं होगा। लेट्स फेस इट टुगेदर एंड लेट्स फाइंड अ सॉल्यूशन टू इट। आप लोगों की जो एक्सपीरियंस है हमारे साथ शेयर कीजिए। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत। अब मैं थोड़ा सा ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद मैं तुरंत वापस आता हूं और आप देखते रहिए आर पार। और आखिर में कंक्लूजन होता है, और आज की बहस का कंक्लूजन ये है कि नेता तो अपनी राजनीति करेंगे, आम आदमी सड़क पर है और संघर्ष कर रहा है। यही बात कोलकाता हाई कोर्ट ने बोली। लेकिन एक बात जरूर है, मैंने जो बात पहले भी बोली है कि जब कोई बड़ा इलाज होता है तो उस इलाज के बाद उसका नतीजा आने में, उसका रिजल्ट आने में समय लगता है। क्या ये उसी तरह का बड़ा इलाज है जिसका नतीजा आने में समय लगेगा और पेशेंट के साथ साथ लोगों को भी मेहनत करनी पड़ेगी? यानी सरकार ने तो ऑपरेशन कर दिया है, लोगों को भी मेहनत करनी पड़ेगी और सरकार को उससे 5 गुनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो लोग लाइन में लगे हैं वो उम्मीद की लाइन में लगे हैं। अगर उनको निराशा हाथ लगी तो नुकसान होगा, ये बड़ी बात है। और विपक्ष ही नोटबंदी की लाइन को कैश करने में लगा है। यही आज आर पार का विश्लेषण है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।